Good morning, Om Santi. Students, today we will start a very good lesson on linear equation in two variable and their pairs. We will discuss very good questions, and in between the questions also we will discuss the concepts. Okay, let's start from number 1. Number 1 is telling that the linear equation 2x minus 5y equal to 7 has how many solution? Unique solution means it has only one. Unique means only one solution, two solution, or infinitely many solution. This question answer is this number third. How it can infinitely many solution? If you put x equal to 0, then what is the value of y? Y equal to, it will come, x 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो गया, तो -5 इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7/5 आ जाएगा। तो वन सोल्यूशन कितना आ गया, 0 - 7/5। सिमिलरली इफ आई पुट y इक्वल टू 0, अगर मैं y को 0 पुट कर देता हूँ तो कितना आएगा, इफ आई पुट y इक्वल टू 0 देन दिस वैल्यू इक्वल टू 0 and x equal to how much will come, 7/2. So another solution came 7/2, 0. Similarly, if we'll put another value, say x equal to 1 you'll put, then answer will be 2 minus 5y equal to 7, and after solving this equation you'll get y equal to 5 by -5 and it will come -1. So another solution came 1 comma -1. So in this question, if you take any value of x, it will give another value of y. So for different value of x you will get different value of y. So it has so many solutions, so the answer is infinitely many solutions. I hope you understood. Next question, the equation 2x plus 5y equal to 7 has a unique solution. बोल दिया इसका यूनिक सोल्यूशन है इफ x एंड y आर, क्या लिखा है, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, रेशनल नंबर। देखो सबसे छोटा वाला सेट कौन सा होता है, हमारा नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद कौन सा सेट आता है, हमारा रियल नंबर आता है। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर, सॉरी उसके बाद क्या आता है, होल नंबर आता है। ओके, नेचुरल नंबर, देन इट इज होल नंबर, देन योर रेशनल नंबर, देन रियल नंबर। सो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर ये तीनों आते हैं, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और रेशनल नंबर भी आता है। तो सबसे छोटा वाला सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो आंसर विल बी नेचुरल नंबर। आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। रियल नंबर लेंगे तो कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर हम नेचुरल नंबर डालेंगे it will be a unique solution. Okay, next question, if you multiply or divide both sides of linear equations with a non-zero number, the solution of the linear equation, what will be the answer? It is a very easy question. Answer will be, it will remain same. Answer will be, it will remain same, because let this is x equal to 2y is written. If I divide 3 here, also divide 3 here, no problem in the value of the equation, because 3 and 3 will cancel out. If you multiply same value in the both side, also the value will be constant, so there is no change in the solution में कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन। ये क्या करना है, ये वैल्यू को डायरेक्ट पुट करना है ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन है, 5 और 2 है, ये देखो सी ऑप्शन देखो, इसमें अगर 5 पुट करेंगे नंबर फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन से जाएंगे आंसर के पास। ठीक है, इस इधर 5 पुट करेंगे, ऑप्शन 1 में 5 आ गया, x प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा, 5 + 4 इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा, मगर ऑप्शन क्या है, 7 है, तो ये नहीं है। अगर थर्ड ऑप्शन को देखेंगे, x में 5 डाल दो तो y में 2 डाल दो, तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 7 आ जाएगा। सो यू गॉट द आंसर आज 7। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर।
come to the next question. What is the coordinate of a point on x axis? Very easy. x axis में कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आता है? x एंड 0. y एक्सिस में कितना आता है? 0, y आता है, बिकॉज y एक्सिस के ऊपर x का वैल्यू 0 आता है. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ x इक्वल टू माइनस लैम्बडा एंड y इक्वल टू 5/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन दे दिया तो लैम्बडा का वैल्यू पूछा है. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. तो व्हाट टू डू, पुट द वैल्यू हियर. x के जगह में क्या पुट करेंगे? लैम्बडा पुट कर दो. एंड y के जगह में क्या पुट करना है? 5/2 पुट कर दो. तो इक्वेशन कन्वर्ट हो गया माइनस लैम्बडा प्लस 4 इंटू 5/2 माइनस 7. ये कितना आ जाएगा बेटा? ये 2 आ जाएगा. ठीक है, दैट सिंप्लाइज इट विल कम माइनस लैम्बडा प्लस 10 माइनस 7 इक्वल टू 0. दैट सिंप्लाइज इट विल कम माइनस लैम्बडा इक्वल टू -3. मैं उसको इस साइड ले गया, 10 माइनस 7 3 आ गया, उस साइड ले गया 3 को, -3 आ गया. तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया? लैम्बडा का वैल्यू हमारा 3 आ गया. सो वी गॉट द लैम्बडा वैल्यू इक्वल टू 3. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज योर so what is the next? If pi x plus 3x equal to 25 and y equal to 1, then find x. So what to do? Put the value of y in the equation and you will get the value soon. So अगर y का वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? पाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 25 आ जाएगा. इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा पाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25. अगर 25 को इस साइड ले जाएंगे तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 22/पाई. x विल बी 22/पाई. इफ x विल बी 22/पाई देन पाई का वैल्यू हमें पता है कितना? 22/7. 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा. इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. Then the next is your number 8. If a linear equation passes through the point 3, -3, 6, -6, then write the equation of the line. So here one concept came, slope concept. Okay, we'll put the concept of slope. And what is the slope concept? You know, in slope it is present that if a line is like that, is a point and it is b point, and it has coordinate x1 y1 and it has coordinate x2 y2, then what is the equation on the line passing through 2 points? It will be y minus y1 equal to m x minus x1. and what is the value of m? m का वैल्यू क्या है बेटा? m का वैल्यू y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the value of m. This is the value of m. Okay, so what is asking in the question? Question is telling that points are, what is the value of x and y1? I am putting the value here. Value of x and y1 क्या है हमें? In the question it is given. It is given that one is 3, another is -3, and x2 y2 is given 6 and -6. So what is the value of m? m का वैल्यू कितना आ गया? y2 minus y1. y2 कितना है? -6. y1 कितना है? -3. तो माइनस ऑफ -3 divided by x2 is how much? x2 is your 6 minus x1 is 3. After solving you will get is +3 and 3 and it will be -3/3 and it came -1. तो m का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया. m का वैल्यू कितना आ गया? -1. So here I will put y minus y1 का वैल्यू कितना है? -3 है, इधर -3 डाल दिया. ठीक है, वेरी इजी. m का वैल्यू आ गया -1 होल इनटू
x minus x1 is 3. Okay, the next step is y plus 3 equal to, if you take minus inside it will be minus, और 3 माइनस एक्स होगा, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स आ जाएगा, 3 दोनों साइड में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. इफ यू टेक एक्स दिस साइड इट विल कम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. Okay, so option A is your correct answer. This is the option A is your correct answer. Number 8, option A is your correct answer. I hope you understood. Remember the formula, y minus y1 equal to m whole into x minus x1. m का वैल्यू क्या है, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Next question, in which quadrant the positive solutions of इक्वेशन एक्स प्लस बी आई प्लस सी इक्वल टू 0 विल लाई. तो पॉजिटिव सोल्यूशन क्या होता है, अगर मैं क्वाड्रेंट कार्टेशियन सिस्टम ले लूँ, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल सिस्टम ले लेता हूँ. ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, ये ओरिजिन को 0 ले लिया, ठीक है. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कितना होता है, प्लस प्लस होता है, ये कितना होता है माइनस प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट आता है माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस. बोथ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, तो बोथ सॉल्यूशन पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो 9 नंबर का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, देन कम टू योर नंबर 10. हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन एक्स वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 2. कितने ऐसे लीनियर इक्वेशन है x इक्वल 1 और 2 में सेटिस्फाई. ये भी आंसर क्या होगा, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन, बहुत सारे हो सकते हैं. देयर आर सो मेनी लीनियर इक्वेशन दैट कैन बी सेटिस्फाइड विद द वैल्यू x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2. सो आंसर विल बी infinitely many. It is also very simple one. The next question is your find the linear equation having solution type -2, -2, 0, 0 and 2, 2. In this type of question what to do, you put all the values in each option. सारे ऑप्शन में ये वैल्यू पुट करना है, जो ऑप्शन सारे वैल्यू को ले जाएगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. तो क्या करेंगे हम, ये -2 देखो ये सारे में इक्वल वैल्यू, इसका मतलब है x का जो वैल्यू है y का भी वही वैल्यू है. सीधा वैल्यू x एंड y बोथ आर इक्वल, ये भी -2, ये 0, 0, ये 2, 2, मतलब पता चल का x और y इक्वल है. ये तो पता चल रहा है देख के. तो x y इक्वल है, तो ऐसे ऑप्शन कुछ नहीं है. तो थोड़ा हम क्या करेंगे, y को इस साइड ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 0. कोई है ऑप्शन x माइनस वाई इक्वल 0, हाँ ऑप्शन 2 हमारा है x माइनस वाई इक्वल 0. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, दिस वन एंड दिस वन, हैज हाउ मेनी equation has the following pair equation, this one and this one, okay, has intersect, coincident, parallel. Means what is the nature of the line, it is asking that if you draw the graph then the pair of line will intersect or coincident or parallel. For this we will see good concept. I am coming to a blank page. Okay. So here we will see one good concept, that write down in your copy x1 plus a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is equation 1, or you can say this is the first linear equation. And a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is your second linear equation. Okay, this is your second linear equation. So what is linear equation, that one also I am telling first. What is linear equation? Equation, you know what is the equation? Equation means first the word equal is coming. Equation is a term in which both sides are equal, means LHS और RHS जिसमें इक्वल है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं.
क्या होता है इक्वेशन में? इक्वेशन में एलएचएस में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और आरएचएस में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। दोनों साइड में क्या होता है? वैल्यू सेम होता है, इसलिए हम बोलते हैं इक्वेशन उसको, ठीक है। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, linear equation is equation in which the degree is 1, in which the degree is 1, जिसमें डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो फर्स्ट नाउ केम द वर्ड डिग्री। ये डिग्री क्या होता है चीज़? तो एक इक्वेशन में लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो ये 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 5। लेट दिस इज वन इक्वेशन इज देयर लाइक दिस। इन दिस केस देयर आर टू वेरिएबल, वन इज x एंड अदर इज y। दोनों में हमारा हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, दो वेरिएबल हैं, सबका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 1 है। जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो कितना डिग्री के? डिग्री 1। द इक्वेशन है डिग्री 1। डिग्री 1 जिसका होगा इक्वेशन का, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। इसमें 2 क्या है? ये x का कोएफिशिएंट है। y का कोएफिशिएंट कितना है? y का कोएफिशिएंट है 1 है। y का कोएफिशिएंट है 1 है। 1 इंटू आई है, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? सो हाउ टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इफ यू टेक द 5 दिस साइड इट विल बी 2x प्लस वाई 3 माइनस 5, ये जाएगा -2 इक्वल टू 0। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, 1 इंटू y है, और c का वैल्यू क्या है? -2 है। a b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है, एंड c क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। ये होता है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर ऐसे दो इक्वेशन है, मान लो एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड अदर क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन में 3 केसेस देखेंगे। कौन सा केस देखेंगे? 3 कंडीशंस। मान लो हम ये कोफिशिएंट को देख रहे हैं। दिस इज कंडीशन नंबर 1। अगर a1 और a2 को हम डिवाइड करते हैं और उसका वैल्यू b1 और b2 को डिवाइड करते हैं, अगर दोनों का वैल्यू मैच नहीं करता है, मान लो a1 का वैल्यू क्या है? कुछ भी है, 2 है। इक्वेशन हम कुछ एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है। पहले ये रूल को देख लो थोड़ा। a1 by a2 इफ नॉट इक्वल टू b1 by b2 इट इज कॉल्ड, इफ लाइक दिस circumstances will come or cases will come, so what is the nature of the solution? What is the nature of solution? Nature of solution मतलब x and y का वैल्यू कैसे आएगा? What is the nature of solution? What is your nature of solution? So what is the nature of solution? The solution will be यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विल बी डिस्टिंक्ट। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? डिस्टिंक्ट, यूनिक। यूनिक मतलब एक ही आएगा, वन सॉल्यूशन है। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन। डिस्टिंक्ट, यूनिक, और क्या आएगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? डिस्टिंक्ट, यूनिक एंड कंसिस्टेंट। ये तीनों वर्ड याद रखना है। डिस्टिंक्ट का मतलब पूरा यूनिक और अलग आएगा, मैचिंग नहीं आएगा, वही एक ही आएगा। कंसिस्टेंट मतलब कांस्टेंट, और गिव ए कंसिस्टेंट रिजल्ट, मतलब जैसे उसका कंसिस्टेंसी है, वेरिएबल नहीं होगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा, ठीक है। ओके, एंड क्या है? इंडिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन यूनिक है ना, तो डिपेंड करना ही नहीं किसी के ऊपर। तो इतना नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, डिस्टिंक्ट, यूनिक, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। एंड व्हाट इज इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ? नेचर ऑफ ग्राफ, ये होगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई।
value of x and y, it is called nature of solution. Okay, you can take the screenshot. And another column, this is first column, this is the second column. If we'll take graph, nature of graph, another column is nature of graph. तो ग्राफ कैसे बनेगा? आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ. Graphs are the lines will intersect, intersecting line, it will give a intersecting line. How? Let this is the graph, let this is a line L1 and this is line L2. They will cross each other at a distinct point, let P, and at P, at which point they will intersect, that is your solution. जो पॉइंट में वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, अपने आप को दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा P पॉइंट का x, y, वही होगा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, एग्जांपल देखते हैं. सो व्हाट इज योर एग्जांपल? Okay, I will take an example of that number one. If I'm taking the example, very carefully see. Example 2x minus 3y equal to plus 5 equal to 0. 3x minus 5y plus 7 equal to 0. There are two equations are there. In this case, a1 equal to how much? 2, a2 equal to 3, so 2 by 3 आ गया. एंड b1 का वैल्यू क्या है? -3. b2 का वैल्यू क्या है? -3/5. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 3/5. नाउ यू कैन सी दैट 2/3 और 3/5 इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल. सो बाय सीइंग दिस कोएफिशिएंट्स रेशियो you can say the nature of solution. So this pair of line, if you make the solution by different method, by elimination method, by cross multiplication method, okay, by substitution method, so many methods are there. So different methods use करके आप लोग जब निकालोगे उसके आंसर, तो आंसर क्या आएगा? यूनिक आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा और इंटरसेक्टिंग आएगा. अगर यू ड्रॉ ए ग्राफ, देन यू विल सी लाइक दिस ग्राफ, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज योर number one. You can take the screenshot. Now case 2, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is also equal to c1 by c2, ऐसा कुछ कंडीशन होगा, तब क्या होगा? Then you will see that what is the nature of solution? The solution will be equal. Okay, not equal, equivalent solutions you will get. So nature of solution is infinitely many solution. Infinitely many solutions will come. और क्या आएगा? ये consistent आएगा. सॉल्यूशन आएगा तो ये consistent होगा. If it is giving solution, then it is consistent and dependent. क्या होगा? Dependent. एक के ऊपर 200 वन मीन्स लाइन 1 और लिनियर इक्वेशन 1 के साथ लिनियर इक्वेशन 2 डिपेंडेंट, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. पहला वाला था इंडिपेंडेंट था, ये आ गया डिपेंडेंट. एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ? नेचर ऑफ ग्राफ कैसे आएगा? देखो, इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ, लेट दिस इज लाइन L1 and what is the line L2? L2 will overlap on the line L1. I am taking this is L2, so it will coincide, lines are coincide, एक के ऊपर दूसरा चले जाएगा. So coincident line you will get coincident lines.
This is the second type. Now third one example we'll see. What is the example? What is the example? Example is 12x minus 5y plus 3 equal to 0. And another equation is 4x let this is 15 and let this is 30. I'm taking this 30. Okay, 30 equal to 0. And another is minus 5y plus 10 equal to 0. Now if you see the ratios, 12 by 4 coming how much? 3, means 3 by 1 is coming. Minus 15 by minus 5, it will give also 3. And 30 by 10 it will also give 3. अगर 30 by 10 करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा. 30 by 10 it will give also 3. So you can see that a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. सबका वैल्यू क्या आ गया? इक्वल आ गया. सबका वैल्यू कितना आ गया? इक्वल आ गया. ठीक है, यू गॉट ऑल द वैल्यूज इक्वल. अगर इक्वल आ गया तो सॉल्यूशंस क्या हो गया? इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट और डिपेंडेंट होंगे. सॉल्यूशन आपस में डिपेंडेंट होंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन देगा. ठीक है. नाउ थर्ड टाइप. व्हाट इज द थर्ड टाइप? तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेकंड टाइप. Okay, now you have taken. Now come to the third type. This third type is giving that if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तब क्या होगा? So what is the nature of line? Then the nature, what is the solution? First we will see the solution. Solution, it has no solution. If like this is there, it has no solution. It will give no solution. Remember, okay? We'll see the example also, don't worry. And lines will be parallel to each other. This is x-axis, y-axis. Let this is L1 line and this is L2 line. They will parallel to each other. So in this case L1 is parallel to L2. L1 और L2 आपस में क्या होंगे? Parallel होंगे. You can take the screenshot. Okay. Now one example I will give. 4x minus 5y plus 9 equal to 0. 8x minus 10y plus 3 equal to 0. Okay, in this case you can see that this a1 by a2 कितना आएगा? 4 by 8 कितना आएगा आपका? हाफ आएगा. माइनस 5 by माइनस 10 ये भी कितना आएगा? हाफ आएगा. ओके, ये भी कितना आएगा? हाफ आएगा. ओके, बोथ आर हाफ. बट इन द थर्ड का c1 by c2 9 by 3 ये कितना आएगा बेटा? हमारा 1 by 3 आएगा. Yes or no? It will come 1 by 3. Now you can see that a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. तो ये क्या होगा? लाइन दोनों नो सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन क्या आएगा? नो सॉल्यूशन. And lines will be parallel to each other. Lines will be parallel to each other. Now we'll do some questions. So let's start to the question. These are two equations are there. Now say the nature of the line. लाइन दोनों कैसे करेंगे? कैसे ग्राफ करेंगे? मीन्स हाउ द ग्राफ विल शो if you draw a construction. So in this case you'll see what is the a1 by a2. a1 by a2 आ गया हमारा 5f7 कॉमा b1 by b2 कितना आ गया? -4/6. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -2/3.
तो पहले पता चल रहा है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी एन बाई डी टू। तो कौन सा कंडीशन हो गया? फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ कम टू द नंबर 13. What is your number 13? Find the value of k. For what value of k will the following pair of linear equation represent coincident line? कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या था? ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो सारे इक्वल है, तो बोल दिया कोइंसिडेंट लाइन। तो हमको लेना है क्या है? ए वन बाई बी टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। इसमें से ये बी वन बाई बी टू वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो बी वन बाई बी टू कितना लिखेंगे हम? 3/6। तो 3/6 का वैल्यू कितना आएगा? हाफ आएगा। ये पता चल गया 3/6 का वैल्यू कितना आ गया? बी वन बाई बी टू कितना आ गया? हाफ आ गया। ठीक है, तो 2/k+2 ये क्या आ गया? 2a1 है, ये क्या है? a1 है, ये क्या है? a2 है। तो a1/a2 भी हाफ आएगा। ये सुनो, a1/a2 कितना आएगा? हाफ आएगा। कॉपी पेन निकाल के बैठो तो फटाफट हो जाएगा। तो a1/a2 2/k+2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ गया, हाफ आ गया, हाफ आ गया। रेशियो कितना है? हाफ। अब थोड़ा रेशियो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हाफ, तो ये कितना रेशियो? 1:2 आ गया ना। 1 × कितना है? 2। रेशियो का मतलब ये 2:1, तो कितना ज़्यादा है? इंटू 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी इंटू 2 करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें भी अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 2 मल्टीप्लाई किया? अगर मैं ये हाफ है तो 1 कितना बराबर? एक बराबर 2 है। एक का वैल्यू कितना है? 2 है। इंडर मेथड, तो हमारा 2 का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? सो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर कितना आएगा? 2 होल इंटू k+2 आएगा। 2 होल इंटू k+2 आएगा। ये सुनो, तो 2 होल इंटू k+2। और एक कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, समझना आराम से, फटाफट करने के लिए थोड़ा मैं ट्रिक दे रहा हूँ, अलग टाइप का थोड़ा समझा रहा हूँ। ये कितना था हमारा? 4/6 था। समझो ठीक से, ये कितना था? 4/6 था। सॉरी कितना, हाँ आपका 3/6 था ना। कितना था हमारा? हाँ 3/6 था। ये कितना था? 3/6। तो कितना टाइम था? ये 2 टाइम्स था। समझो ठीक से, 2 टाइम्स था। तो ये जो वैल्यू है, जो न्यूमरेटर में 2 है, न्यूमरेटर में कितना है? 2 है, तो डिनोमिनेटर में कितना होगा? 2 टाइम्स होगा। रेशियो सेम है तो सबका भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। रेशियो कितना है? सेम है ना सबका। अगर 2 का वैल्यू 1 है, ऊपर क्या है? 2 है, तो ये 2 कितना हो जाएगा? इधर 4 हो जाएगा ना। अगर ये 2 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। 1 का वैल्यू अगर 2 है, फटाफट देखो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करेगा, समझा रहा हूँ, इसमें लेट हो रहा है तो क्या था, फिर से समझा देता हूँ। क्या था हमारा वैल्यू? वैल्यू था 2/k+2। फिर से देखो बेटा, 2/k+2, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा? 1/2। रेशियो था 1/2, तो 2 का वैल्यू कितना है? इंटू 2 कर दिया। सिमिलरली अगर मैं 2 के साथ इधर इंटू 2 करूँगा तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। 4 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 4 का वैल्यू कितना है? k+2। तो k+2 का वैल्यू कितना है? 4 है। तो k के साथ कितना ऐड करने से 4 आएगा? 2 ऐड करने से 4 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2। आंसर कितना आ गया हमारा? k का वैल्यू 2 आ गया। फिर से वीडियो को देख लेना, रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। क्वेश्चन करते चलेंगे, आप लोग कॉपी पेन पकड़ के बैठिए फटाफट। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2x, सॉरी 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा और इनकॉन्सिस्टेंट होगा। हाँ, एक पॉइंट छोड़ दिया, जो नो सॉल्यूशन होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। जो नो सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा और सिस्टम क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट नहीं है। ठीक है, दैट वन ईयर में। सो पहले निकालो a1/a2 कितना है? 3/2। b1/b2 कितना है? -2/3। तो
इक्वल ही नहीं आया, नॉट इक्वल, तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट बट इंडिपेंडेंट, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन 1 यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन, हाँ फिर से नेचर ऑफ क्या होगा हमारा, फटाफट बोलो। ये होगा 2/4, ये क्या हो गया, हाफ आ गया। देन -3/6, ये क्या आ गया, हाफ आ गया, सेम आ गया। मगर ये सेम नहीं है, ये 8/9 आ गया। ये कितना आ गया, 8/9, नॉट इक्वल टू CN/C2। तो क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इनकॉन्सिस्टेंट, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू CN/C2। नो सॉल्यूशन, इनकॉन्सिस्टेंट, लाइन्स एंड पैरेलल। ओके, दैट मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, so what is the next question, we'll see the next question. The solution of the following pair of linear equations x plus y equal to 14, x minus 1 equal to 1, what is the value of x and y, yes or no? So how to do, put the value, simply put the value। अगर मैं पुट करूँ 8 and 6, इसमें पुट करो 14 आ रहा है। अगर मैं इधर 8 and 6 पुट करूँगा तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको हम नहीं ले सकते, ऑप्शन बी को चले जाओ फटाफट। अभी अगर ऑप्शन बी में जाएंगे, इधर 9 और 5 ऐड करेंगे तो 14, 9 और 5 माइनस करेंगे तो 4, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन 2, ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, फटाफट होगा। ग्राफ ऑफ, जब भी कुछ सोल्यूशन निकाला, एक्स वाई का वैल्यू दिया होगा, फटाफट इक्वेशन में पुट कर लो, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा वो हमारा सही आंसर है। टाइम नहीं है एग्जाम में फटाफट करने के लिए, ठीक है, फटाफट 30 सेकंड के अंदर करेंगे। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 3x पासिंग पर क्या होगा, पुट कर दो फटाफट। अगर मैं 2 पुट करूँगा, x का वैल्यू किधर पुट करूँगा, ये x ये y, x का वैल्यू 2 पुट कर दिया, x का वैल्यू फटाफट, तो ये x का लिए तो 2 पुट करो, कितना आएगा, 6 आ गया। इधर 4 पुट करो, सो 4 और 6 इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। फिर नेक्स्ट, इधर 0 पुट करो, put 0 here, put 0 here, so 0 equal to 0, so this answer is correct, 0 equal to 0. The next, find the value of a, the point 3 4 lies on the graph of the equation, मतलब ये लाइन, ये एक लाइन है ना, लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है, 3,4 है। इससे कुछ क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट पॉइंट डाल दो इसके अंदर, 3,4 पॉइंट इक्वेशन में डाल दो। अगर डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह में कितना डालेंगे, 3 डालेंगे, y की जगह में 4, सो 4 3 जा, ये 12 आ गया, 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, कैंसिल आउट करेंगे तो 3a कितना आएगा, 5 आएगा, एंड a इक्वल टू कम 5/3, आंसर आ गया हमारा 5/3, ऑप्शन बी। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन बी। 19 नंबर इज find the value of k if the graph this much intersect x axis at 2 0। फटाफट क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो फटाफट, 2 0 इक्वेशन में पुट कर दो। तो 0 है, किसका वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ गया। सो 2 x में 2 पुट करके तो 4 इक्वल टू 10k, और k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट k का वैल्यू 2/5। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। And what is the question? The following pair of equation this much, हाँ कैसे लाइन देखेंगे, फटाफट करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्या है, 9x 3y 12, तो 9/18 2 टाइम्स है, ये कितना टाइम है, 2 टाइम है, इंटू 2, ये भी कितना है, 2 टाइम्स है, और ये भी 2 टाइम्स है, सारे 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो सारे इक्वल हैं, तो कॉन्स्टेंट लाइन एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, system is consistent and independent। 20 hour is over, very easy questions, like this question will come। The system of equations represent what, see ये घट गया था, कितना घटे, डिवाइडेड 3 घटा है, ये भी 3 घटा है, 1/3 1/3, ये कितना है बेटा, 10/9, नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू है, कौन सा लाइन होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये वाला ऑप्शन पैरेलल लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन करेंगे। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू बी, मान लो ऐसे कुछ है, एक्स इक्वल टू ए, ये एक्स एक्सिस से, वही वाई एक्सिस से, ये बी पॉइंट है, ये मान लो हमारा कौन सा पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट है, एंड लाइन विल गो लाइक दिस लाइन गो लाइक दिस। कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट में, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बी। सो लाइन इंटरसेक्टिंग एट बी कोमा ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। के का कौन सा वैल्यू में कोइंसिडेंट लाइन होगा, तो कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है, सारे रेशियो इक्वल होंगे। अगर सारे रेशियो इक्वल होंगे, ये वाला लास्ट इक्वेशन, इसको इस साइड ले आओ, इस साइड ले आएंगे तो ये +16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 6x माइनस के वाई +16 इक्वल टू 0, तो 8/16 का रेशियो कितना आ गया, हाफ आ गया, कितना आ गया, हाफ आ गया। तो ये b1/b2 क्या है, -1/-k, तो ये आ गया 1/k इक्वल टू 1/2। तो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 2 आ गया। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल बोला है। पैरेलल का मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन p का वैल्यू क्या होगा। तो पहले a1/a2 और b1/b2 निकालो, तो कितना आ जाएगा, a1/a2 हाफ, b1/b2 भी हाफ है, मगर नॉट इक्वल टू क्या, c1/c2। तो हम लिख सकते हैं, आप दिख रहा है ना, 3/6 हाफ, -1/-2 हाफ आ रहा है, तो ये डायरेक्ट में क्या लिख दिया, हाफ लिख दिया। हाफ इक्वल टू कितना आ गया, -5/-p, माइनस माइनस कैंसिल आ गया, एंड p का वैल्यू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आ गया। सो p 10 के साथ नहीं, नॉट इक्वल टू, p 10 के साथ नहीं इक्वल होना चाहिए, तभी ये पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक पॉइंट। तो यूनिक पॉइंट के लिए क्या कंसेप्ट है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या लिखेंगे, -3/2p इज नॉट इक्वल टू आपका 5/3। सॉल्व कर दो फटाफट। तो p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया हमारा, p विल बी -9/10, p विल बी -9/10 इज योर ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, ओके। p इक्वल टू -9/10, क्लियर, थैंक यू। द नेक्स्ट इज योर, द लाइन्स गिवन बाय दिस मच एंड दिस मच आर पैरेलल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू पैरेलल बोला है, तो a1/a2 k बोला है, k कहाँ है, b के पार्ट में है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो 3/2 इक्वल टू 2k/5। तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा k इक्वल टू 15/4। 15/4 कौन सा ऑप्शन देखेंगे, 15/4, ये आ गया 15/4, ठीक है, k इज 15/4, ओके। Like this simple questions will come in this chapter, but you should know the concept. Simple, but it is a conceptual question will come. You should know the concept, otherwise you will make wrong. Now I will give some homework questions to you. You can take the screenshot. 27, then 28, 29, 30, take the screenshot. 31, 32, 33, 34, okay, 35. Like this question you do by self, okay. Now some new type questions we'll do now. Now 36 number, find coordinates on the axis of the graph formed by the linear equation 3x plus 4y equal to 12. तो व्हाट टू डू, कुछ करना नहीं है, ये क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू में। x बोला है, देखो x का वैल्यू पहले आता है, अगर मैं ये वाला वैल्यू डाल देता हूँ, डाल दो, x का वैल्यू 0 डाल दिया, y का वैल्यू 4 डाल दिया, x का 0 तो ये 0 हो गया, y का वैल्यू अगर 4 डालूंगा, इसका वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, तो 16 आ गया,
4 4 16, 16 तो 12 के साथ इक्वल नहीं होता है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 12, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब कम टू द फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला कोऑर्डिनेट डालो पहले, 4 3 12 आ गया, y का वैल्यू 0 है, तो ये वाला ठीक हो गया, ठीक है। देन 0 3 डालो, इसका वैल्यू 0 हो गया, और 4 3 12, ये भी ठीक हो गया, तो ऑप्शन 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the point on the graph of the linear equation whose ordinate is this much times of abscissa। ordinate क्या होता है, y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं ordinate, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं abscissa। तो ये बोल दिया सिंपली y इक्वल टू 1 होल 1/2, इसका वैल्यू क्या होता है 3/2 होता है, तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ y इक्वल टू कितना दिया गया है 3/2 ऑफ x, तो रेशियो फॉर्मेट में लिखेंगे तो y/x का वैल्यू कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, तो पॉइंट क्या आएगा, y का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया खत्म, ठीक है। सॉल्यूशन क्या आ गया 2 3, x का वैल्यू पहले, आंसर क्या आ गया 2 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ये भी क्या हूँ मैंने, ठीक है, इट इज़ योर होमवर्क, दिस वन यू विल डू, ये मैं नहीं करूँगा, आप लोग करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिपेंडेंट बोला है, पेयर ऑफ डिपेंडेंट लिनियर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन डिपेंडेंट, यस दिस इज ऑल्सो यू कैन डू वन। डिपेंडेंट के लिए एक हिंट देता हूँ, सो व्हाट इज द हिंट, हिंट इज दिस वर्ड इज डिपेंडेंट, सो फॉर द डिपेंडेंट व्हाट टू डू, आई एम टेलिंग वन क्लू दैट लाइन्स कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट के लिए कौन सा कंडीशन होगा आप लोग करेंगे फटाफट, ठीक है। ओके कोइंसिडेंट लाइन बोल दिया हिंट, दिस इज ए होमवर्क फॉर यू ऑल्सो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नो सॉल्यूशन, यस इट इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, लैम्बडा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। नो सॉल्यूशन का क्या होता है, n/2 इज इक्वल टू bn/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, बोल दिया, करना है आप लोग। नो सॉल्यूशन ये भी आप लोगों के लिए है, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, ए और बी का वैल्यू निकालना है, ओके। इन दिस केस इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, वन हिंट आई एम गिविंग, n/2 इक्वल टू bn/b2 इक्वल टू c1/c2, ये पता है, इसमें क्या करना है, रेशियो लिख देना है और ये वैल्यू डाल देना है, मतलब 1/a-b, नेक्स्ट क्या होगा 2/a+b, नेक्स्ट होगा 1/a+b+-2, कोई भी एक वैल्यू इधर डाल दो, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ये तो नहीं हो रहा है, ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ये दोनों में ऑप्शन से कोई होगा, वैल्यू डाल कर देखना कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग, if any problem you can share it my comment। now unique solution, find the value of p, okay what to do, that this one I am doing। यूनिक के लिए क्या होता है, an/b2 इज नॉट इक्वल टू bn/b2, है कि नहीं, तो a1 का वैल्यू क्या है 2/p इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 3/-6 कितना आएगा, हाफ आएगा, तो p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू आ जाएगा आपका -4 आएगा, p का वैल्यू -4, तो इसका आंसर क्या होगा, r क्या होता है, एनी रियल वैल्यू, r इज एनी रियल वैल्यू, -4 को छोड़कर एक्सक्लूडिंग -4 एनी रियल वैल्यू यू कैन पुट इन दिस इक्वेशन, p के जगह में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं -4 को छोड़कर, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन 1, -4 को छोड़कर अगर मैं p का कोई भी वैल्यू डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ओके। p का वैल्यू अगर -4 डाल देता हूँ कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा -8 सॉरी कितना आ जाएगा इफ विल पुट -4 तो यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, ये पूछ रहा है। अगर p का वैल्यू -4 हुआ तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अगर -4 डालते हैं तो कितना आता है देखो, कितना आता है -4x -6y -8 = 0। अभी देखो 2/-4 कितना आएगा, 2/-4 कितना आएगा -हाफ, 3/-6 -हाफ। तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है क्या, ये पैरेलल हो रहा है, नो सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा यूनिक सोल्यूशन के लिए, 4 का वैल्यू -4 नहीं होना चाहिए, 4 का वैल्यू -4 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर इज दिस वन, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। देन 44, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन क्या होगा। डायरेक्ट पुट करो, एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है किसमें, 44 में, तभी हमें मिल सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन। 45 like this also we'll put the value of x and y which will give the both solution, then it is correct. If will put y x equal to 1 y equal to 1, this is √2 + √3 = 0, ये तो नहीं होगा। अगर x equal to 0 y equal to 0 ये भी होगा, अगर इधर भी डाल देंगे 0 0 ये भी होगा। तो 45 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, 0 डालना पड़ेगा। 45 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन 1। सिमिलरली you can see what you can see, this the solution of system of equations, this one satisfy y equal to mx plus 3, find the value of m निकालना है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके ओके, तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट यू विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, फर्स्ट यू विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, then you'll put the value of x and y here, then you'll get the answer m. This is the procedure. Okay, now come to the next question. The solution of the following pair of lines x plus y equal to 5, 2x minus 3y equal to 4 is how much. Directly put the value, which value will give, that is your correct answer. If you put this value, it will come 8 plus 7 15, 15/5 it will come 3, so it will not come. The next 9 plus 19 plus 5 25 plus 5/5 5 ये आ रहा है, ठीक है। इसको डाल दो इधर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ओके, 38 minus 18 कितना आता है 20/5 4, yes this option, okay, very good. The next, is the solution of the following pair क्या होगा। सेम टू सेम पुट द वैल्यू ऑफ x and y and here lambda value, the solution of following pair this much satisfy. Okay, so first you find out the value of x and y, then what will be the x and y, you put here, then you will get the value of lambda, this one I am doing 49 number, then you have idea how to do. So it is given that x minus 10 plus y by 5 minus 1 equal to 0, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये क्या था -1 equal to 0 था ना, तो ये -1 को दिस साइड लगेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, x by 8 माइनस y by 6 इक्वल टू क्या 15 है।
ठीक है। सो इन दिस केस हाउ टू सॉल्व इट, द बेस्ट प्रोसेस यू टेक द एलसीएम और what to do elimination process, what to do elimination process. See here plus sign is there and here minus sign is there, so if you add these two then it will be y will be eliminated. Before that we have to make the denominator same. इसका पहले इसका डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो उसका क्या निकालना है, इसका हमें एलसीएम निकाला है। 6 5 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 5 and 6 आएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 करने के लिए हमें कितना करना, क्या करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 1 में हमें 1/6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरा इक्वेशन में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/6, और नीचे में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x/60 माइनस प्लस y/30 इक्वल टू 1/6। बहुत एलएचएस आरएचएस में करना पड़ेगा, और इसमें आएगा x/40 माइनस y/30 इक्वल टू 15/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15/5 आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इफ यू ऐड दिस बोथ देन ये हमारा कितना आ जाएगा, इट विल कम, अगर हम प्लस करेंगे, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो दिस वैल्यू विल कैंसिल आउट एंड ये आ जाएगा x/60 प्लस x/40 इक्वल टू 1/6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15/3 ये 3 आ जाएगा प्लस 3, और ये आ जाएगा हमारा 19/6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा 120 आएगा, ये कितना आ जाएगा 2x, ये 3x ऊपर आ जाएगा 5x आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा 19/6, इक्वल टू कितना आएगा 19/6। ठीक, देन x came how much, 19 into 120 by 6 into आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये 4 आ जाएगा, एंड इट विल कम x came how much, 76, x came how much, 76, x का वैल्यू आ गया हमारा 76। ये वैल्यू को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। टेक इट इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 का वैल्यू कितना था, x प्लस 10 था, तो 76/10 प्लस y/5 इक्वल टू 1, एंड y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 1 माइनस 75/10 बाई इंटू 5 आएगा 76/10 76/10 इंटू 5 आएगा, तो इसका वैल्यू आ गया हमारा -66/10 इंटू 5, after cancel out it will come 33 and it came -33, कितना आ गया, -33 आ गया, y का वैल्यू -33, एंड दिस वैल्यू वी विल पुट ऑन द इक्वेशन में हमें उसको पुट करना है। ठीक है, इट विल पुट इन द इक्वेशन, देन वी विल गेट द करेक्ट वैल्यू। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -33 आ गया। ओके, x इज 76, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया 76 एंड y का वैल्यू कितना आ गया, -33। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग दैट योर y वैल्यू इज हाउ मच, लैम्बडा वैल्यू इक्वल टू हाउ मच, सो व्हाट इज द इक्वेशन, y इक्वल टू लैम्बडा x प्लस 5, ये है ना इक्वेशन हमारा। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना होगा, लैम्बडा विल बी, लैम्बडा ये होगा y-5
बाई एक्स। वाई का वैल्यू क्या है -33 -5, ये क्या है 76। ये कितना आ गया 78 आ गया, सॉरी ये 38 आ गया, ये कितना है 76। अगर डिवाइड करेंगे तो -½ आ जाएगा। तो लैम्ब्डा का वैल्यू कितना आ गया -½ your lambda came -½ okay, you can take the screenshot or you can see the video again, okay, rewind and see the video. Y came -½ now next question 50 number. Like that you try this question, don't try and put the value here, put the values here, you will get the answer, okay. This number is also like this, put the value of x and y and you will get the value. बहुत सेटिस्फाई करना है। ये मान लो एक नंबर 1 को डाल दिया, नंबर 1 को डालेंगे तो ये भी होना चाहिए, RHS में 2 आना चाहिए, इसका RHS में -1 चाहिए, तभी वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, वैसे ही डालना है, ओके। The next question is your like this, put the value and get the answer. So today we have done around 52 questions and also I have given some homework questions you do in your home. If any doubt you can share in my comment box. Also share and subscribe to this channel. Have a good day. Om Shanti. Take care. Thank you.